वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द म्यूचुअल फंड। क्या म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है, क्या म्यूचुअल फंड फ्रॉड है, कि सारे डिटेल्स में मैं आज बात करूंगा। तो सारी जानकारियाँ देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर मार्केट का एग्जांपल लेना चाहूँगा। तो शेयर मार्केट बेसिकली होता क्या है कि सपोज़ किसी कंपनी को प्रोसेस करने के लिए, कुछ बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। सपोज़ कोई कंपनी है जिसको 100 रुपये की ज़रूरत है और वो बैंक में ना जा कर के वो क्या करता है कि अपना शेयर निकाल देता है, शेयर निकाल देता है मार्केट में। तो जैसे कि 100 रुपये का 100 रुपये कंपनी की ज़रूरत है, तो हो सकता है वो 5 शेयर निकालते हैं 20-20 रुपये का, और वो शेयर मार्केट में जा कर के शेयर्स को निकाल दिया और लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी हाईली स्किल्ड होते हैं, काफ़ी नॉलेज होता है उनको म्यूचुअल फंड काफ़ी नॉलेज होता है उनको शेयर मार्केट के बारे में। शेयर कब अप जाएगा, कब डाउन करेगा, कब उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब पैसे को रिडीम कर लेना चाहिए, तो वो लोग के पास काफ़ी इस तरीके का नॉलेज होता है। बट आज इन प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो यहीं पे म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन स्टार्ट होता है। म्यूचुअल फंड मार्केट में आई तो ये करती क्या है ना कि आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगा देती है। तो ये कैसे ये काम करती है, सपोज़ आपने म्यूचुअल फंड में किसी फंड का कोई परसेंटेज कोई फंड आपने खरीद लिया, तो म्यूचुअल फंड क्या करती है कि वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी नॉलेजेबल पीपल्स होते हैं आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं इस फील्ड में, और वो आपके पैसे को बहुत जगह पे लगा देती है। सपोज़ आपने 100 रुपये लगाया है तो आपके एक पैसे को 5-5 रुपये करके 20 फंड में लगा देगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दिलवाने के लिए। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं आपके पैसे को बचाने के लिए, कि आपके पैसे डूबे नहीं। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड फ्रॉड नहीं होता है। ये इसमें आपको बस थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो कि आप नॉलेज काफ़ी डेफिनेटली बढ़ ही जाएगा कभी ना कभी आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हो तो ये प्रोसेस हो गया म्यूचुअल फंड का। मतलब म्यूचुअल फंड आपके पैसे को सही जगह लगा देता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई करके। 20 कंपनी में सपोज़ 20 कंपनी में अगर इसने 5-5 रुपये भी लगा दिया, अगर एक कंपनी उसमें डूब भी गई तो आपको उतना का लॉस नहीं होगा, बाकी कंपनियाँ प्रॉफिट करके आपके जो लॉस को कंपनसेट कर देगी। ये होता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। तो अब कितना टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स होता है। तो आज मैं करीब 3 म्यूचुअल फंड के बारे में आपको डिस्कस करूँगा, कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और बैलेंस म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी में क्या होता है ना कि कंपनियाँ सपोज़ कुछ शेयर्स निकाल देती है और आपको बोलती है कि भैया आप इस इतने पैसे इन्वेस्ट कर दो और आप बराबर के पार्टनरशिप कर लो मेरे से। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, मेरे को लॉस हुआ तो मैं आपको लॉस दे दूंगा। तो इसमें जितना उसको प्रॉफिट उतना परसेंटेज रेशियो में जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये ज़्यादा काफ़ी रिस्की होती है। लार्ज कैप फंड, इक्विटी फंड काफ़ी रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपके पास म्यूचुअल फंड के दूसरा कैटेगरी है जिसको डेब्ट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि इसमें जो अभी आपका इन्वेस्टमेंट होता है काफ़ी लो रिस्क पे होता है। रिस्क कैपेबिलिटी जो है काफ़ी नीचे होती है। इसमें आप कम से कम पैसे को लगा करके मतलब प्रॉफिट कमा सकते हो। ये होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा कम होता है क्योंकि आपके जो पैसे होते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो एक और होता है बैलेंस म्यूचुअल फंड। तो बैलेंस म्यूचुअल फंड क्या होता है ना कि बैलेंस म्यूचुअल फंड में आपके जो पैसे होते हैं ना दो जगह डाइवर्सिफाई किया जाता है। एक लार्ज कैप फंड में और एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में और एक हो गया डेब्ट म्यूचुअल फंड में। तो डेफिनेटली डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, लो रिस्क होता है, तो इसमें इंटरेस्ट भी कम आता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बैलेंस फंड क्या करते हैं, आपके पैसों को दो जगह इन्वेस्टमेंट कर देती है, जिससे एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में और डेब्ट म्यूचुअल फंड में, जिससे आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के चांसेस थोड़ा काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप के म्यूचुअल फंड मैंने आपको आज बताया। तो आप म्यूचुअल फंड में नेक्स्ट टाइप का सवाल है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड की शुरुआत कर सकते हो। तो
जिस तरह से इस म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सपोज़ आपने किसी कंपनी का फ़ंड अगर सेलेक्ट करना है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का। तो आप उसकी एक साइट पे जा कर के डायरेक्ट एचडीएफसी के साइट पे जाके एक पर्टिकुलर फ़ंड में जैसे उसमें सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कि फ़ंड मैनेजर कौन है, कैसे इस फ़ंड को सेलेक्ट करना है, उसमें होल्डिंग्स क्या क्या है, उस ये जो फ़ंड है टॉप 100 फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड कहाँ कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उस तरीके से जा कर के आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेसिक सा प्रोसीजर होता है जो कि पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप ऑनलाइन ई केवाईसी कर सकते हो, और जिसमें से आपको कुछ पैन कार्ड और समथिंग कुछ अपलोड करना होता है, और अच्छे से आप इसी गेन कर सकते हो प्रॉफिट। और तो इस तरह से ई केवाईसी करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आप एसआईपी करके या फिर लमसम अमाउंट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो लमसम एसआईपी में क्या होता है ना कि मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आपका होता है वो मतलब महीने महीने वाइज होती है। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। इसमें आप थोड़े-थोड़े अमाउंट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हर महीने वाइज़ कुछ अमाउंट डाल सकते हो किसी पर्टिकुलर फंड में, और अगर मैंडेटरी फॉर्म जमा कर दोगे किसी ऐप में जा कर के या फिर डायरेक्ट उस साइट पे, तो फिर आपके हर महीने अकाउंट से 500, 1000 या फिर जितने भी आपने म्यूचुअल फंड के लिए फ़ंड खरीदा है, हर महीने उतने फंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसआईपी के द्वारा। और चाहो तो एसआईपी का वैल्यू कभी भी जाके कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप हमेशा एसआईपी के वैल्यू बढ़ा भी सकते हो। एक हो गया एसआईपी से, दूसरा होता है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट में क्या होता है कि आपके पास कुछ पैसे हैं, तो फिर यार कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट है जैसे कि 50,000 या फिर है 1 लाख रुपए, तो आप लमसम के द्वारा भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अलग अलग एडवांटेज है लमसम एसआईपी का। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। और एनी फीडबैक, एनी क्यूरीज, एनी सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को करो, और मैं ट्राई करूँगा सबको रिप्लाई करने के लिए। और थैंक्स फॉर